हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री चैतन्य भागवत में मध्य लीला से चौथे अध्याय का पाठ कर रहे हैं। श्रीमद महाप्रभु जी और श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी का मिलन। महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद प्रभु जी को जब अपने ही अंक में गोद में लिया हुआ था, और जब नित्यानंद प्रभु जी को देख करके उन्होंने कहा कि विशंबर बोले शुभ दिवस आमार, आज मेरा दिन बड़ा शुभ है। मैंने चारों वेदों का जो सार है भक्ति योग, समस्त वेदों में भक्ति की ही महिमा गाई गई है। कर्म और ज्ञान को व्याख्या करने पर भी कर्म और ज्ञान का भी मूल उद्देश्य भक्ति की प्राप्ति करना है, और उस भक्ति योग का सार है यही सब अष्ट सात्विक विकार। और उसमें भी वह सब अष्ट सात्विक विकार जब श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के वपु में उत्पन्न हो जाए, तो उसको देख करके श्री महाप्रभु जी ने कहा, ये चारों वेदों का सार जो भक्ति योग है उसके प्रत्यक्ष दर्शन की। ऐसा कंप, ऐसा अश्रु और ऐसा गर्जन और ऐसी हुंकार। ये जो अश्रु देखा, ये जो कंप देख रहे हैं, ऐसा गर्जन और हुंकार, ये किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकते हैं। यह तो कोई ईश्वरीय शक्ति जो है प्रतीत होती। कंपश्रु इत्यादि अन्य महापुरुषों में भी उदय हो सकते हैं, पर इस स्तर, जिस स्तर तक यह आपके श्रीअंग में प्रकट हो रहे हैं, यह तो कोई ईश्वरीय शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। 8 प्रकार के अष्ट सात्विक विकारों में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। इसको लिखना चाहो तो लिख लो। अष्ट सात्विक विकारों में जो सबसे पहला विकार है वो है स्तंभ। मान जिसको देख करके शरीर स्तब्ध हो जाए, शरीर की जो प्रत्येक क्रिया है वह शून्य हो जाए, मन इंद्रिय इत्यादि सब निश्चेष हो जाए। रूप दर्शन, स्पर्श, श्री भगवान के लीला स्फूर्ति इत्यादि कुछ भी ऐसा अगर वास्तविक रूप में उत्पन्न होता है, पहली दशा जो आएगी वो क्या हो जाएगी? स्तंभ हो जाएगा। और ये भावों का कोई क्रम नहीं है, किसी भी क्रम से आ सकते हैं। तो दूसरा अष्ट सात्विक विकार क्या है? स्वेद। स्वेद माने शरीर पर जो पसीने हैं उन पसीने की बूंदें जो है उदित होंगी। स्तंभ, फिर स्वेद, रोमांच होगा और स्वर भेद हो जाएगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। ये अष्ट सात्विक विकार कब उदय होते हैं? ये उदय होते हैं जब जीव को अपना स्वरूप बोध हो जाता है। उससे पहले इसकी कुछ कुछ छाया प्रकट हो सकती है, और भाव भक्ति के अंतर्गत जब जीव को अपने स्वरूप का परिचय मिल जाता है, एक तो यह परिचय है कि मैं शरीर नहीं, वो ठीक है। एक यह अनुभव है मैं शरीर से पृथक हूं, वो आत्मा का सुख है। यह तो आत्मति एवं आत्मतृप्त मानव, आत्मन्येव न संतुष्ट तस्य कारण। और एक है आत्मा के स्वरूप का पता चल जाना। तो जब वो स्वरूप बोध हो जाता है
तब श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण का नाम इत्यादि आत्मा की इंद्रियों पर जब जब वो पड़ता है तो आत्मा के शरीर पर जो विकार उत्पन्न होते हैं वही विकार इन अष्ट सात्विक विकारों के रूप में इस शरीर पर उत्पन्न हो जाते हैं। तब आत्मा के शरीर में और इस पंच भौतिक शरीर में भी कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि अभी श्रवण जो है या कथन जो है वो आत्मा के स्तर पर पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। अभी अपने आप को देह मान करके सुन रहे हैं और देह मान करके कह रहे हैं। आवेश भी देह का ही है, बात तो आत्मा की कर रहे हैं और आवेश किसका है? आवेश देह का ही बना हुआ है। पर जब लिंग शरीर से परे, सूक्ष्म शरीर से परे जो आत्मा का स्वरूप है भाव भक्ति में जब प्रकाशित हो जाता है तब उस समय जितने भी अष्ट विकार हैं यह उत्पन्न होते हैं। तो स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भेद, कंप, शरीर कंपित होता है। वैवर्ण, शरीर का वर्ण जो है वो बदल जाता है। अश्रु, और अंतिम है प्रलय। प्रलय माने मूर्छा। तो स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भेद, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। तो महाप्रभु जी ने कहा यह कंप, ये अश्रु, ये गर्जन और ये हुंकार, ये सब तो ईश्वर शक्ति के अतिरिक्त और किसी और में नहीं हो सकते। और किसी में इस प्रकार के अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न नहीं हो सकते। और एक बार भी अगर कोई इन अष्ट सात्विक विकार को देख ले, सकृदे भक्ति योग नयन देखिते तारे कृष्ण ना छाड़े कौन। नयन देखिले, सकृते भक्ति योग नयन देखिले तारे कृष्ण ना छाड़े कौन काले। एक बार भी इन अष्ट सात्विक विकारों को अगर कोई व्यक्ति देख लेता है तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं उसको श्री कृष्ण चंद्र कभी भी नहीं छोड़। क्यों? पहले तो अष्ट सात्विक विकार को देखने के लिए किसी महापुरुष के सन्निकट ही रहना होगा। ये कोई सभा में प्रदर्शित भाव तो है नहीं। क्यों कह रहे वृंदावन दास ठाकुर जी के एक बार भी इन अष्ट सात्विक विकारों को कोई देख ले तो फिर कृष्ण उनको किसी भी काल में त्यागते नहीं। कारण क्या है? इस प्रकार की भाव दशा को देखने का सौभाग्य किसको मिलता है? प्राय जो शुद्ध महापुरुष के निकट रहते हैं वही इसको देख पाते। अब जो शुद्ध महापुरुष के निरंतर निष्कपट रूप में रह रहा होगा, उसकी सेवा कर रहा होगा, इसका मतलब उसका आचरण पवित्र है। कोई निष्कपट रूप में शुद्ध महापुरुष के निकट रह करके और उनकी सेवा कर रहा होगा तो आचरण पवित्र है। नियम साधन जो है उसका वह वैष्णवीय जो सदाचार है उससे संपन्न है, तभी उसको इतना अधिकार मिला है इतने निकट रहने का, अन्यथा तो नहीं मिलता। और कोई एक बार इन अष्ट सात्विक विकारों को देख ले तो वो जो प्रत्यक्षदर्शी है उसको शुद्ध प्रेम का परिचय मिल जाता है। इसलिए इनके विषय में सुनना कहना तो ठीक है, पर ऐसे किसी महापुरुष को श्री राधा गोविंद के विरह में अपने इष्ट की सेवा की व्याकुलता की इस चरम दशा में देखने का सौभाग्य ना मिलने पर इन सब विषयों को केवल शब्दों से समझा नहीं जा सकता। केवल शब्द तक यह विषय सीमित नहीं है। शब्द एक इंगित प्रदान कर रहे हैं, एक दिशा प्रदान कर रहे हैं, पर किसी को प्रत्यक्ष रूप में
भाव विभावित हुआ देख करके इन अष्टात्विक विकारों का दर्शन प्राप्त किया जिसने, उसको कृष्ण किसी भी काल में नहीं त्याग। कृष्ण उसका त्याग करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कि उस व्यक्ति को ऐसे साधु के निकट रहने का सौभाग्य प्रदान किया और उसको ऐसा बुद्धि योग भी प्रदान किया है कि उनके अष्ट सात्विक विकारों को शरीर की कोई रोग दशा मान करके वो दोष नहीं देख रहा है। अगर बुद्धि ना हो, सुकृति ना हो, कृपा ना हो, तो अष्ट सात्विक विकारों को देख करके उसके प्रति रोग बुद्धि भी हो सकती है कि ये तो रोग है, बस कोई रो रहे हैं, ये तो रोग है, शरीर कंपित हो रहा है, ये तो रोग है, इनका वर्ण बदल गया है। तो ऐसा जो महासौभाग्यवान व्यक्ति है जो किसी साधु के निकट रहकर के इन सब भावों का दर्शन करता है, उसको कृष्ण किसी भी काल में नहीं त्याग, एक बार देखने पर भी नहीं त्याग। इसलिए प्रेम प्रेम तत्व की जो चर्चा है वो चर्चा एक स्तर तक ठीक है, पर प्रेम या भाव दशा को प्राप्त महापुरुष से ही ये प्राप्त हो सकता है। उसके हृदय में ये तत्व जो प्रकाशित है वही ही प्रेम तत्व प्रदान कर सकता है। तो सारी समस्त यात्रा उत्तरोत्तर महापुरुष के निकट जाने की ही है। वर्तमान स्थिति में हमारे अधिकारानुसार एक स्तर का संग हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे स्थिति और उन्नत होएगी, एक उन्नत स्तर का संग प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति को अभी हम एक स्तर का मान रहे हैं, उसी व्यक्ति के उन्नत स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा। वो वही व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भिन्न भी हो सकता है। तो पूरी की पूरी यात्रा उत्तरोत्तर महत्व पुरुष संघ की है। उत्तरोत्तर शब्द समझते क्या होता है? उत्तरोत्तर संघ शब्द का अर्थ होता है जो मेरे को प्राप्त हुआ है उससे अधिक, उससे उच्च संघ की प्राप्ति। तो वर्तमान में जिसका संग कर रहे हैं वो उससे कुंठित नहीं होगा। कह रहे ये तो हम पहले इतना संग प्रदान किया इनको, अब ये हमें छोड़कर के आगे चले गए। ये मूर्ख लोगों की बात है। ये मूर्ख लोग हैं जो एक साधक की उन्नति में कुंठित होते हैं। ये जीव हिंसा की चरम सीमा। कि पहले तो हमसे सुनते थे, अब किसी और से सुनते हैं। पहले तो हमारे पास आते थे। ये मूर्ख लोग समझते हैं ऐसा। उन्हें ये पता ही नहीं है कि भक्ति का विज्ञान उत्तरोत्तर संग की प्राप्ति। व्यक्ति को स्वयं तक बांध न रखना चाहते, और ये जीव हिंसा की चरम सीमा। महाप्रभु जी ने कहा श्री नित्यानंद प्रभु जी से, मैं समझ गया कि आप ईश्वर की पूर्ण शक्ति हो, आप भगवान की पूर्ण शक्ति। तुम बुझिलाम ईश्वरे तुम्ही पूर्ण शक्ति, तुम्हा भजिले से जीव पाए कृष्ण भक्ति। आपका भजन कर, जो जीव आपका भजन करता है वह कृष्ण भक्ति पाता है। श्री नित्यानंद प्रभु जी, श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं जो व्यक्ति आपका भजन करता है वह कृष्ण भक्ति पाता है। आपका भजन करने का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति आपकी बात मानता है, जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु अभिन्न श्री गुरुदेव की बात मानता है, उसे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति। जो कुछ मानता है और कुछ अपने तरफ से जोड़ देता है, उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। उसको कुछ सुकृति प्राप्त हो जाए।
जो अनाचार भी करे, व्यभिचार भी करे और सदाचार भी करे, इसे शिष्य नहीं कहते। शिष्य शब्द का अर्थ ही है शासन को संपूर्ण रूप से स्वीकारने वाला। वर्तमान स्थिति में हम लोग शासन को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं सकते। क्यों? मनोमुखी। तो इसलिए एक दिन शिष्य बनना पड़ेगा। जिस दिन शिष्य बन जाएंगे, मुख मुख से नहीं, तिलक कंठी से नहीं, ये एक स्तर है, ये भी एक स्तर है। जो शिष्य बन जाएंगे उस दिन कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कह रहे आप 14 भवन को पवित्र करने वाले हैं, आपका चरित्र। अब महाप्रभु जी ने तुम शब्द कहा है, हम लोग तुम प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ लोग पाठ करते हैं तो महाप्रभु जी कह रहे हैं तुम 14 भुवनों को पवित्र करने वाले हो, तो महाप्रभु जी तुम कह सकते हैं, हम लोग तुम नहीं कहेंगे। कुछ लोग पाठ भी पूरा वैसे ही कर देते हैं। पाठ करे अपनी स्थिति से किया जाता है। राधिका श्री कृष्ण को लंपट इत्यादि शब्द का व्यवहार कर सकती है, हम नहीं कर सकते। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के प्रति कुछ ऐसे वचन कह सकती हैं, हमारा वैसा अधिकार नहीं। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं तुम ही कर चतुर्दश भुवन पवित्र, तुम भुवन को पवित्र करते हैं और हम लोग तुम शब्द का व्यवहार नहीं करेंगे। आप 14 भुवनों को पवित्र करने वाले। चरित्र अचिंत्य है आपका, समझ में नहीं आता। बाह्य समाधि दशा को प्राप्त है, आंतरिक आनंद समुद्र के रस में प्रतिक्षण जो है निमज्जित हो रहे हैं। कृष्ण रस की भाव लहरियां आपके चित्त को निरंतर उद्वेलित कर रही हैं। अंग प्रत्यंग बाह्य अत्यंत स्थिर दिख रहा है, पर अंतर संपूर्ण रूप से चलायमान स्थिति को प्राप्त, इसलिए अचिंत्य है। दिखने पर भी आपके विषय में कोई जान नहीं सकता, आप अगम्य है, गूढ़ है। ऐसा कौन है जो आपको देख भी सके? अरे आप तो साक्षात दिख रहे हो, फिर ऐसा कैसे कह रहे हो नहीं देख सकते? हाँ, साधु को देखने पर भी साधु दिखता नहीं। क्या दिखता है? उसका शरीर। साधु को देखने पर उसका शरीर दिखता है और उसका आंतरिक दर्शन सेवा, निरंतरमयी सेवा के माध्यम से होता है। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तत्पर माने निरंतर रूप से जब उसने वस्तु को प्राप्त किया तब साधु का दर्शन प्राप्त होता। आप तो मूर्तिमान कृष्ण प्रेम भक्ति धन हो। अरे जिस व्यक्ति को तिलर्ध तिलर्ध तोमार संग ये जनार है, कोटि पाप था किलय तार मंद नय, बुझिलाम कृष्ण मोरे करिवे उद्धार, तुम्हें संग आनी दिल न हमार। अरे जिस व्यक्ति को, आप तो मूर्तिमान कृष्ण प्रेम भक्त धन हो, जिस व्यक्ति को तिल अर्ध, एक तिल के अर्धकाल में भी आपका संग प्राप्त होता है, उसमें कोटि कोटि पाप रहने पर भी उसका अमंगल नहीं होता है। शुद्ध साधु गुरु वैष्णव का तिल अर्ध संग प्राप्त हुआ और उस तिल अर्ध संग के फल स्वरूप हरिनाम इत्यादि में उसकी प्रवृत्ति हो गई। अब उसका अमंगल नहीं होगा, अब उसका अमंगल नहीं हो सकता कि शुद्ध वस्तु के संपर्क में आ। सारा जगत अशुद्धता में डूबा हुआ, संपूर्ण जगत भगवत तत्व ज्ञान से विहीन है। भगवत तत्व ज्ञान की सम्यक चर्चा कहीं पर प्राप्त नहीं होती। इस संपूर्ण अशुद्ध जगत में शुद्ध साधु संग तिल अर्ध के लिए भी मिल जाए, क्षण मात्र के लिए मिल जाए। युधिष्ठिर जी ने इस बात को कहा था, क्या कुतो अशिव तत्चरणाम्बुजा सव
महात्मनो मुख निश्चित क्वचित पिबन्ते कर्णपुटे अलम प्रभो देह प्रथम देह सकृद अस्मृति विच्छदम। जब कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ था, युधिष्ठिर जी ने इस बात को कहा था, प्रभु वो तो अशिव, अरे उसका क्या अमंगल होगा। वच्चरणाम्बुजासव, जिसने महतस्तो मुख निश्चित क्वचित, जिसने महत पुरुषों के मुख से निश्चित कथा सुनी। कैसी कथा सुनी? जब महत पुरुषों के मुख से कथा प्रकट होती है तो वो श्री राधा गोविंद के श्री चरणों का स्पर्श करके, श्री राधा गोविंद के श्री चरणों का स्पर्श करके उनके चरण कमल की जो सुगंधी है, जो मकरंद है, उस मकरंद की सुगंधी को वहन करके उनके मुख से बाहर निकलती। जगत में लोग जो शब्द बोलते हैं वो उनकी वासनाओं को स्पर्श करके बाहर निकल रहे हैं, इसलिए सुनने वाले के मन में भी जगत की वासना उत्पन्न हो जाती। शब्द प्राणवान होते हैं। जगत में जो मुख, लोगों के मुख से शब्द, हम जो लोग शब्द बोलते हैं वो हमारे चित्त में जो संसार के भोग की वासना है, उन भोग वासनाओं को स्पर्श करके बाहर निकलते हैं। इसलिए सुनने वाले व्यक्ति के चित्त में उसको सुन करके ही भोग की वासना उत्पन्न हो जाती। क्योंकि शब्द भावना को धारण किए हुए, जिसकी आंतरिक भावना जैसी होती है वो ऐसी ही चित्तवृत्ति सामने वाले की हो जाती। श्रवण करता वैसी चित्तवृत्ति को धारण कर लेता है। वैसे ही जो शुद्ध साधुगण है उनके मुख से जब हरि कथा प्रवाहित होती है, मुख निश्चित क्वचित, वो कथा कहते नहीं है, उनके मुख से कथा प्रवाहित होती है। अधिकारी को देख करके प्रभावित होते। जहां अधिकारी नहीं होते वहां मौन हो जाते। जहां अधिकारी नहीं होते वहां वो मौन हो जाते हैं, जबरदस्ती किसी को नहीं सुनाते। भागवत जी कहती है महत मुख महत ततो मुख निश्चित क्वचित, कभी उनके मुख से किसी श्रेष्ठ अधिकारी को देख करके मुख से जब हरि कथा प्रकट हो जाती है, ऐसी कथा को एक बार भी सुनने पर कुतो अशुभ, माने किसी का क्या मंगल होगा, कोई मंगल नहीं हो सकता। ऐसी श्री वृंदावन दास ठाकुर जी यहाँ पर कह रहे हैं, तिलार्ध तोमार संग ये जनार है, कोटि पाप था कि लयो तार मंद लयो। तिल अर्ध के लिए भी, तिलार्ध के लिए भी अगर आपका संग किसी को प्राप्त हो तो कोटि पाप था कि ले, उसके कोटि पाप भी हो फिर भी उसका मंगल नहीं होगा। अब अर्थ नहीं है कि ओ ये वाक्य का आश्रय लेकर के पाप करेंगे, नाम अपराध हो जाएगा और वज्र के समान हो जाएगा, फिर भी उससे निवृत्ति नहीं मिलेगी। शास्त्रीय वाक्यों को अपने भोग के लिए प्रयोग करना सबसे बड़ा नाम अपराध, इसे नाम के बल पर पाप करना कहते। शास्त्र जहां आशा प्रदान कर रहा है, उन आशा प्रदान करने वाले वाक्यों का दुरुपयोग करके जीव को निर्यगामी नरक की ओर नहीं जाना चाहिए। आशा प्रदान की जा रही है और सत्यता को, झूठी आशा नहीं। तो एक बार तिल अर्ध के समान भी श्री नित्यानंद प्रभु जी आपका संग किसी को प्राप्त हो जाए, प्रसंग किसी को प्राप्त हो जाए तो उस व्यक्ति का किसी भी काल में अमंगल नहीं हो सकता। क्यों अमंगल नहीं होगा? क्योंकि उसने आपका वास्तविक संग किया है। आपके वास्तविक संग करने वाले व्यक्ति के हृदय में पाप वासना रह ही नहीं सकती। कैसे पता चले संग हो रहा है? केवल सुनने से संग हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। जल का संग स्पर्श मछली दिन रात करती है,
तो अगर केवल जल में रहने से किसी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाए तो मछली को सबसे पहले हो, संग हो रहा है नहीं हो रहा कैसे पता चलेगा? हृदय से संसार की वासनाएं दूर हो रही, बस सीधी सी बात। भगवत सेवा वर्धित, संसार वासना नहीं। अगर ये हो रहा है वास्तविक रूप में तब तो संग हो रहा है, अन्यथा होगा नहीं। वासुदेव भगवती भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तदहेतुकम। आशु वैराग्य होगा जब असत्यता का, संसार की असारता का बोध होगा, संसार की अनित्यता के विषय में पता चलेगा, तो वैराग्य अपने आप आएगा कि नहीं आएगा? अपने आप आएगा। और भक्ति में अगर वैराग्य ही नहीं आ रहा है तो भक्ति नहीं हो रही है। भक्ति में अगर वैराग्य नहीं हो रहा है, संसार के भोग की वासना वैसे ही बनी हुई है और भोगों में दुख की प्रतीति भी नहीं हो रही है, तो उपनिषद भी स्वयं श्री गुरु बनकर के नीचे आ जाए तो भी जीव का उद्धार नहीं कर सकते। ज्ञान प्रभु जी पे तिल मात्र संग से उसका मंगल नहीं होगा। बोले मैं जान गया हूं कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे, तभी तो आप जैसे महापुरुष का मुझे संग प्राप्त हुआ है। महाप्रभु जी कह रहे श्री नित्यानंद प्रभु जी से, बुझिलाम कृष्ण मोरे करीबे उद्धार, तुम्हारे संग आनी दिल न अमार। अवश्य ही कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे, तभी तो मेरे को आपका संग प्रदान किया है। संकेत क्या है कि भगवान ने संकल्प लिया है हमारे उद्धार का। संकेत ये है हमें निरंतर शुद्ध संग प्राप्त हो रहा, बस। निरंतर जिसको जितनी मात्रा में निरंतर शुद्ध संग प्राप्त हो रहा है, ये अपने आप में संकेत है। बुझिलाम कृष्ण मोरे करीबे उद्धार, कृष्ण मेरा उद्धार अवश्य ही करे, तभी तो मेरे को ये प्रदान किया गया। इस संघ की उपलब्धि मैंने अपने किसी साधन से की, इस संघ की उपलब्धि मैंने अपने किसी पूर्व पुण्य से करी नहीं। कृष्ण मोर करीबे उद्धार, कृष्ण मेरा उद्धार करना चाहते। भव अपवर्ग भ्रमतो यदा भवेत तैरच्युत सत्य समागम। बिल्कुल शुद्ध संग दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं बार बार कि मैं सुधर जाऊं। नहीं सुधरा तो ये संग ले लिया जाएगा। शरीर का दुरुपयोग करने पर जैसे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता फिर से, ऐसे ही साधु संघ का दुरुपयोग करने पर फिर पुनः नहीं दिया जाएगा। बड़े भाग्य से आपके श्री चरण के दर्शन मिले हैं। जो आपको बचता है वह श्री कृष्ण रूपी प्रेम रूपी धन को प्राप्त करता है। महाप्रभु जी ऐसे प्रेमाविष्ट होकर के श्री नित्यानंद प्रभु जी की स्तुति करते रहे। और ये जो श्री नित्यानंद प्रभु जी में अष्ट सात्विक विकार है, ये अष्ट सात्विक विकार नित्यानंद प्रभु जी इसका आस्वादन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये अष्ट सात्विक विकार नित्यानंद प्रभु जी के शरीर में जो उदित हो रहे हैं, इससे किसको सुख मिल रहा है? महाप्रभु। उनके अष्ट सात्विक विकार भी अपने सुख के लिए नहीं, इसके लिए है। रूपा जी कह रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु जी के इस प्रकार सेवा प्रवृत्ति रूप मानसिक और आंगिक विकारों का दर्शन। अष्ट सात्विक विकार जो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो अष्ट सात्विक विकार भी सेवा प्रवृत्ति के लिए। चलो जीवों को उनके निकट लेकर के आना, प्रचार इत्यादि कार्य करना, उद्धार करना, बहुत कुछ उनका सृष्टि आदि कार्य में सहायक होना, वो सबका सब तो प्रभु की सेवा के लिए है ही सही। पर जो अष्ट सात्विक विकार में वो जो डूबे हुए हैं, वो अष्ट सात्विक विकार भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं सेवा प्रवृत्ति रूप मानसिक और आंगिक विकारों का दर्शन करने वाले। सेवा प्रवृत्ति रूप मानसिक और आंगिक विकार। हम क्या समझते हैं अष्ट सात्विक विकार मिलेंगे मैं सुखी हो जाऊं, पर वहां अष्ट सात्विक विकारों की उपलब्धि भी सेवा मूलक है। बड़ी विचित्र अगम्य बात है।
वास्तविक रूप में अचिंत्य और अगम्य बात है। ऐसे नित्यानंद प्रभु जी का सौभाग्यवान सेवक, ऐसे सौभाग्यवान सेवक का परित्याग श्री कृष्ण कभी नहीं करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जी और श्रीमद महाप्रभु जी के बीच में जो कुछ वार्तालाप हुआ, बहुत कुछ वार्तालाप हुआ, परंतु वह सब संकेत से हुआ, प्रकट रूप में नहीं। महाप्रभु जी ने कहा, ये पूछने में थोड़ा भय लगता है कि आप क्यों आए, आपका शुभागमन कहां से हुआ है। श्री नित्यानंद प्रभु जी परम वेल है, बालक की सी उनकी सरल मति है, और बालकों के जैसे ही उनके चंचल वचन है। वो बाल्य भाव में आवेशित, बाल्य भाव में पूर्ण रूप से आवेशित है। बालकों जैसी चंचल मति है, और बालकों जैसी सरल मति है उनकी, और बालक के जैसे चंचल वचन है उनके। समझ गए ये ही है वे प्रभु जिन्होंने अवतार लिया है। इस रहस्य को समझ गए तो समझ गए, और हाथ जोड़कर बड़े विनम्र होकर बोले। पर अपनी स्तुति को सुनकर के नित्यानंद प्रभु जी थोड़ा लज्जित हो रहे थे। फिर वे छल के बल से सब बातें खोल खोल कर कहने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, नित्यानंद बोले, तीर्थ करल अनेक, देखिल कृष्णेर स्थान यतिक यतिक। अरे मैंने अनेक तीर्थ किए, और श्री कृष्ण के जितने धाम है उन सबका दर्शन किया, परंतु वहां तो केवल स्थान ही स्थान दिखाई दी, श्री कृष्ण के दर्शन तो कहीं नहीं हुए। भागवत जी कहती है, यस्य आत्मबुद्धि कुपणे त्रिधातुके, स्वधी कलत्रादिषु भौमिच्छति। जो इस त्रिधातुओं से बने हुए शरीर को स्व मानता है, और जिसकी बुद्धि केवल और केवल घर में ही लगी हुई है। कुछ लोगों की बुद्धि घर में लगी हुई, दिन रात ये करा लो, वो करा लो, ये तोड़ दो फिर नया बना लो, ये नया ले आओ, वो नया ले आओ, भाई यही लगे रहते, कलत्र में ही बुद्धि लगी हुई। तो जो इस त्रिधातु शरीर को मैं मानते हैं, वो जो केवल और केवल ग्रह को ही सब कुछ मानते हैं अपने, यत्तीर्थ बुद्धि सलिले च क्वचित जनेषु अभिज्ञेषु सैव गोखर। और जो केवल जल को ही तीर्थ मानते हैं, बस स्नान कर लिया बोले हमारी तीर्थ यात्रा हो। शास्त्र कहता है सैव गोखर, गधे है वो। हाँ, ये वाक्य कृष्ण के मुख से निकला है, कुरुक्षेत्र में निकला है वाक्य। कुरुक्षेत्र में जब श्री व्यास जी, श्री पराशर ऋषि, इतने बड़े बड़े ऋषि, जब भगवान, जब ये सब सूर्य ग्रहण के समय उपस्थित हुए, तब उन सब ऋषियों को देख करके भगवान ने कहा था, अहो वयम जन्म लाभ फलम। अरे हमारे जन्म लाभ का तो उत्तम फल मिल गया। देवानामपि दुष्प्राप्यम, देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य है। यत् योगेश्वर दर्शनम, ऐसे साधुओं का दर्शन हमें हो रहा है। तब भगवान ने श्लोक को कहा था, किम स्वल्प तपसाम नृणाम अर्चायाम। अरे स्वल्प तपस वाले को, या केवल जो केवल विग्रह को ही भगवान मानता है और साधुओं के प्रति उसकी बुद्धि नहीं है, ऐसे व्यक्ति को इस समस्त साधुओं का एक साथ दर्शन प्राप्त नहीं होता है। ना ही अम्यानि तीर्थानि ना देवा मृक्षला मया। भगवान कहते हैं, मैं केवल जल को तीर्थ नहीं मानता, केवल भगवान कह रहे हैं ना, मैं केवल श्री विग्रह को केवल नहीं मानता। भगवान कौन? ते पुनंती उरुकालेन, वो तीर्थ और वो श्री विग्रह तो बहुत दूर जाकर पवित्र करेगा, पर दर्शन एव साधव, साधु अपने दर्शन, स्पर्शन, आलाप, संवाद से पवित्र करेगा। तब भगवान ने श्लोक कहा, बुद्धि कुपड़े त्रिधातु के। नित्यानंद ने कहा, मैंने इतने तीर्थों पर गया, सब जगह गया, मैंने क्या देखा? केवल स्थान स्थान है, कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। सज्जन लोगों से मैंने पूछा,
इस सिंहासन ढके से दिखाई दे रहे हैं। तो भाई कृष्ण कहाँ चले गए? उन्होंने कहा, तारा बोले कृष्ण ज्ञान गौड़ देश, दया करी गया छे कत को दिवसे। अरे श्री कृष्ण तो गौड़ देश चले गए, वे कुछ दिन पहले ही गया की यात्रा करके लौट कर आए हैं। नदिया में सुनते हैं आजकल बड़ा महाकीर्तन हो रहा है। नदिया शु नए बड़ हरि संकीर्तन, नदिया में बहुत बड़ा आजकल बड़ा हरि कीर्तन हो रहा है। किसने बताया कि नारायण ने यही जन्म लिया है? ये बोले था ये जन्म नारायण। और सुना है, पति तेरे त्राण बड़ सुनी नदी आय। अरे यहाँ तो पतितों का उद्धार होता है, इसलिए सुनिया आई आई सुनिया आई लो मोई बात की है था। इसलिए मैं भी नदिया में आ गया, मैं भी नदिया में आ गया। तो बाजी कह रहे हैं, श्री नित्यानंद प्रभु जी कहा, मैं तो पाप के भार से खिन्न हूं, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया हूं। सब उनकी दैन्य उक्ति है और आस परिहास में कह रहे हैं सब बातें कि श्री नारायण जो है वो नवदीप श्री मायापुर में जन्म ग्रहण करके हरि संकीर्तन आरंभ किया उन्होंने, इसलिए मैं भी आ गया। महाप्रभु ने कहा, हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप जैसे भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज तो हम अपने आप को कृत्य कृत्य मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? आज ही कृत्य कृत्य है न माने ल हमारे। क्यों? देखी लेगे तो मार आनंद वारी धार। हमने आपके उस आनंद अश्रुओं को देखा है। जगत में जैसे लोग अपने धन को छुपा करके रखते, किसी को बताते नहीं, ऐसे ही साधु लोग अपने अश्रु बिंदु रूपी धन को छुपा करके रखते हैं, यथा तथा उसको प्रकट नहीं करते, सब जगह पर उसका प्रदर्शन नहीं करते। महाप्रभु जी ने कहा, देखी लेंगे तो मार आनंद वारी धार, आपके नयन का। और कोई नाटक नहीं करते, रोने रोने का नाटक करते। देखी लेंगे तो मार आनंद वारी धार, हमने आपके श्री नेत्रों से आनंद की इस अश्रुधारा को देखा, इससे हम कृत्य कृत्य हो गए, इससे हम लोग कृतार्थ हो गए, साफल्य नेत्र साफल्यता को प्राप्त हुए। अक्षणवताम फलमिदम ना परम विदाम, आंखों का फल प्रकट हो गया, आंखों को धारण करने का सम्यक फल प्राप्त हो गया। श्री मुरारी गुप्त ने हंसते हुए कहा, प्रभु आप दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, हम तो पता नहीं चल रहा आप क्या बोले जा रहे हैं। हासिया मुरारी बोले तोमरा तो तोमरा, आप तो आपस में कुछ बोले जा रहे हैं, आपकी बातें तो आप ही जाने, हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं दूसरे को। सब लोग देख रहे थे, उनको कह रहे हैं आपको देख करके मैं सफल हो गया, वो कह रहे हैं कि मैं तो भ्रमण कर रहा था। किसी ने कहा कि श्री नारायण जो है इस समय, श्री कृष्ण इस समय नदिया में आए, मैं आ गया। आप दोनों की बातें हमें समझ में नहीं आ रही कि आप दोनों आपस में क्या कहे जा रहे हो। पर मुरारी गुप्त ने कहा, भी अवश्य गूढ़ रहस्य होगा, यह महापुरुष शिरोमणि से श्री विशंबर जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, अब इनकी बातों को सुनकर के बड़ा सुख मिल रहा है, उसका रहस्य समझ नहीं पा रहे क्या। केवल इनके वचनों को सुनकर के, इनके संवाद को सुनकर के, इनके पारस्परिक स्नेह का दर्शन करके, इनके नेत्रों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का दर्शन करके हमें सुख मिल रहा है। मुरारी गुप्त ने कहा, श्री मुरारी गुप्त बोले, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या रहस्य है, बस केवल इतना जानते हैं कि आप दोनों की बातें केवल आप जानते हैं, हम तो कुछ समझ में नहीं पा रहे। ऋषिपाश पंडित जी ने कहा कि अरे भला हम लोग क्या समझेंगे, माधव शंकर ये न देही दोहा पूजे। मानो माधव और महादेव दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, क्या समझे आपस में क्या बात कर रहे हैं। है सब परम आनंदमय, सबके सब परम आनंदमय है, पर कह रहे हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या नित्यानंद प्रभु जी, ये क्या श्री विशंबर जो है, श्री निमाई पंडित जी जो है, इससे बात कर रहे हैं। और ये इनकी बात तो यही समझे, लगता है श्री माधव श्री कृष्ण और श्री महादेव श्री शिव जी आपस में बात कर। तब श्री केदार पंडित ने कहा, ठीक कहा पंडित जी, शिवराज पंडित जी आपने बिल्कुल ठीक कहा,
मुझे तो इन दोनों का चरित्र कैसा लगता है। गदाधर बोले बाल बलिला पंडित, सही भुजे ये न राम लक्ष्मण चरित्र। अरे ये तो राम लक्ष्मण चरित्र के समान लगते हैं। ये बोले दुई जन यही दुई काम, ये बोले दुई जन ये न कृष्ण राम। किसी ने कहा मेरे को तो पता नहीं, मुझे तो ये दोनों श्री राम लक्ष्मण जैसे लगते हैं। किसी ने कहा अरे ये दोनों मानो तो कामदेव हैं, दो कामदेव हो। कोई कहता है ये दोनों तो श्री कृष्ण बलराम लग रहे हैं। किसी ने कहा मैं और कुछ नहीं जानता, ऐसा लगता है श्री कृष्ण की गोद में स्वयं शेष जी आ रहे। बस मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की गोद में स्वयं शेष जी आ रहे। किसी कहा अरे ये तो श्री कृष्ण और अर्जुन जैसे, कि दो सखा दो श्री कृष्ण अर्जुन जैसे। ऐसा सब लोग आपस में कहने लगे। ऐसा भरपूर स्नेह दिखाई दे रहा है। लगता है बड़ा परिचय है आपस में इन दोनों का, दो ही जन बड़े परिचय, जानते हैं एक दूसरे को बहुत समय से, तभी तो इतनी बातें कर रहे हैं। अरे बिना जाने किससे इतनी बात करेंगे। पहली बार कोई व्यक्ति मिल किससे बात करेंगे उनसे, लगता नहीं पहली बार मिल रहे हैं, बहुत पुराना परिचय लग रहा है इनका, तभी तो बोले जा रहे कुछ ना कुछ एक दूसरे को। दो ही जन बड़ा परिचय, बड़ा परिचय है इनका, तभी तो संकेत में ही सारी बातें कर रहे। कभी कभार मुख से भी कुछ नहीं बोल रहे, नेत्र से कुछ बोल रहे हैं, भाव भंगिमा से कुछ बोल रहे हैं, मुख से भी नहीं बोल रहे, केवल सांकेतिक भाषा में सब कुछ कहे जा रहे हैं। अरे संकेत में कहे जा रहे हैं, इतनी सारी बातें कहे जा रहे हैं, एक दूसरे को देख करके रोदन कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। लगता है दोनों का आपस में कोई पुराना परिचय है, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हमें नहीं पता क्या संबंध है इनका इनसे, और दोनों का संबंध बड़ा प्रगाढ़ लगता है, दोनों का संबंध बड़ा अंतरंग लगता है, बड़ा आत्मीय संबंध प्रतीत होता है। तो चिरकाल का परिचित व्यक्ति पुनः मिल जाए, उससे ऐसी बात की जाती। संकेत संकेत में बात कर लेते, हमें समझ में नहीं आता और हम कुछ समझ नहीं पाते। इतनी देर हो गई, वो कुछ कहे जा रहे हैं, कुछ कहे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं वृंदावन में तो ब्रज में घूम रहा था, यमुना पर लोटपोट हो रहा था, सब जगह घूमता रहा। किसी ने बताया जहां जहां देखा कृष्ण दिखे नहीं, सिंहासन है कृष्ण ही नहीं, कहा है। सज्जन लोगों से पूछा कहा है, लोगों ने कहा कृष्ण चले गए यहां से नदियां, इसलिए मैं यहां आ गया हूं। सुना है यहाँ पर महासंकीर्तन होगा, पापियों का उद्धार होगा, तो मैं भी आ जाता हूं। अभी इनकी बातें गोलमोल बातें, मैं समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। और ये दूसरे कह रहे हैं कि आपको देख करके मैं सफल हो गया, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आपका संग किसी को प्राप्त हो जाए तो तिल अर्थ के लिए उसको छोड़ता नहीं है, कृष्ण उसको त्यागते नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे को कृष्ण दिखे नहीं इस सिंहासन पे, ये उनको कह रहे हैं कि आपका संग करने वाले को क्या होगा, श्री कृष्ण इस पर एक क्षण छोड़ेंगे नहीं। वो कह रहे हैं मुझे कृष्ण दिखे नहीं, ये कह रहे हैं इनका संग प्राप्त करने वाले इनका एक क्षण भी संग प्राप्त करने वाले को श्री कृष्ण दर्शन की प्राप्ति होगी, श्री कृष्ण प्रेमधन की प्राप्ति होगी। हमें तो दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। आंखों आंखों में बातों बातों में नेत्रों के माध्यम संकेत से कुछ कहे जा रहे हैं, और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पर इनको देखने में बड़ा सुख लग रहा है, इनको देखने में अत्यंत सुख की प्रतीति हो रही। इस प्रकार सब लोग श्री नित्यानंद प्रभु जी के दर्शनों से हर्षित होकर के आपस में बातें करने लगे। बाकी जो है फिर हम कल सुनेंगे, ठीक है। चलो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।